अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ही। आपको याद होगा DGISPR की जानिब से हालिया दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ज़ाहिर है उसका मुख्तलिफ नुकात है जिनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है, मगर हम ज़्यादा तो उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन जो हिस्सा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उसके ऊपर हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से इस बार आपने खुद भी नोट किया होगा बहरहाल कि किस तरह से कुछ रवैये में तब्दीली आई है। ऐसा लगा कि रियासत पाकिस्तान की एक बार फिर से कोई नई तब्दीली या हिकमत अमली या पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर हमारे सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से DGISPR की जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है और कुछ अनासर ये चाहते हैं कि उसके अंदर रखना डाल सकें इन ताल्लुकात के अंदर, तो वो कभी भी किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगे। वरना इससे पहले जो बातें की जाती थी वो क्या बातें की जाती थी कि अफगानिस्तान जो है उसके साथ हम हर तरह से चले हैं, हमने मेज़बानी की है, मगर वो उस तरह का रवैया बिहेव नहीं कर रहा जैसे कि उसे करना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर या अफगान तालिबान पर एहसानमंदी की है, मगर उसके बावजूद जो उसका रिटर्न्स है वो हमें दहशतगर्दी की सूरत में दे रहा है, कलअदम TTP को सपोर्ट करके। मगर इस बार कुछ लहजे के अंदर, कुछ अल्फाज के अंदर आपको तब्दीली बड़ी हद तक नज़र आती है। यूँ मालूम होता है कि रियासत पाकिस्तान एक बार फिर से ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान या अफगान तालिबान के ऊपर हमने बड़ी हद तक प्रेशर डाल के देख लिया है। मुमकिन तौर के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमने अस्करी कार्रवाइयाँ भी करके देख लिया है, मगर ये चीज़ कम नहीं हो पा रही है। तो रवैये के अंदर कुछ तब्दीली लेकर आते हैं, थोड़ी मेंटालिटी अफगान तालिबान के लोगों की समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें आराम से बात समझाने की करते हैं। यानी एक दरख्वास्त वाले अंदाज में, एक अपील वाले अंदाज में उनको बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, पाकिस्तान का नैमुल बदल आपके लिए कोई नहीं हो सकता। आप तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान से बात कर लें, दीगर खत्े के ममालिक से बात कर लें, मगर जो चीज़ आपको पाकिस्तान मुहैया कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, इनकार भी नहीं है कि अफगानिस्तान के लिए या अफगान तालिबान के लिए जितना सूटेबल मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान है, कोई दूसरा मुल्क हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल उसके बाद ये बातें हो रही थी कि कम अज़ कम अफगान तालिबान की जानिब से कोई मौसर जवाब जो है वो रियासत पाकिस्तान को मिलेगा। मगर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर के बाद अफगान तालिबान की जानिब से किसी और कलअदम अस्करी तंजीम की जानिब से नहीं, बल्कि खुद अफगान तालिबान की जानिब से ही एक जवाब आया है। जवाब आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री अफगान तालिबान की जानिब से रिलीज़ की गई है। अफगान तालिबान के ही हक्कानी नेटवर्क के आप उनके एक कमांडर थे जो कि 5 सितंबर 2013 को गालिबन जो है एक ड्रोन के हमले में वो मारे गए थे, हलाक हो गए थे। उनका नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुल्ला संगीन फ़तेह या फ़ातेह के नाम से वो मशहूर थे। हक्कानी नेटवर्क से इनका ताल्लुक़ था और इनसे मुतल्लिक जो है वो अफगान तालिबान ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज़ की है। अब इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए पैगाम है, रियासत पाकिस्तान के लिए पैगाम है? इसके अंदर ये पैगाम है, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि अफगान तालिबान के हक्कानी नेटवर्क के ये जो शख्सियत थे मौलाना संगीन फ़ातेह, जिनको हलाक किया गया था, इनके बड़े करीबी ताल्लुकात से उस वक्त की जो क़यादत थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, उस वक्त आपको याद होगा हकीमुल्लाह महसूद, उनके अहम रहनुमा नूर वली महसूद और ये बाकी जो तमाम चीज़ें इनसे मुतल्लिक, इन अहम क़यादत से मुतल्लिक उनकी तस्वीर भी उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर शामिल हैं, जिन्हें ख़ुसूसी तौर के ऊपर दिखाया गया है। ज़ाहिर मीडिया वार या मीडिया के ज़रिए अपने एक किसी पैगाम को पहुंचाने का मकसद या उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल होती है। और डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर यही चीज़ दिखाई भी जाती है कि ज़रूरी नहीं होता कि तहरीरी तौर के ऊपर आपको वो चीज़ सामने नज़र आ जाए, बल्कि तस्वीर की सूरत के अंदर या एक मूवी के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के अंदर, दस्तावेज़ी फ़िल्म के अंदर ही आपको ये पैगाम दे दिया जाता है कि हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो लाइन है, हमारी जो पॉलिसी है वो क्या है। तो उससे ये मालूम होता है इस डॉक्यूमेंट्री से कि अफगान तालिबान जो है वो कलअदम TTP के हवाले से वही मौक़िफ़ रखते हैं जो कि वो कई बार इसको रिपीट भी कर चुके हैं कि जब हम पर, यानी कि अफगान तालिबान के ऊपर मुश्किल वक्त था, तो यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे जिन्होंने हमारे लोगों को, हमें पनाह दी और हमें महफूज रखा, हमारे रहने खाने पीने का बंदोबस्त किया। अब जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, कलअदम TTP के हवाले से इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, तो अब ये हमारा फरीज़ा बनता है कि हम इन्हें अपने मुल्क में जगह दें, इन्हें सिक्योर करें और इन्हें हर तरह का प्रोटोकॉल दें। फिर डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी आपको ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है।
اب ظاہر ہے یہ ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان تک بھی یہ ڈاکومنٹری یقینی طور کے پر پہنچی۔ اگر ہمارے پاس ہے تو ظاہر ان کے پاس تو ہم سے کافی حد تک پہلے ہی ایسی چیزیں جو ہے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے آپ کی پالیسی کا بھی اندازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی حد تک جب پہلے بھی یہ باتیں کی جاتی تھی، افغان طالبان یا لڑ رہے تھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ، اس وقت بھی پاکستان یہ ایک لائن پکڑے ہوئے تھا، ہماری پالیسی تھی کہ دیکھیے افغان طالبان جو ہے وہ گڈ طالبان ہیں، وہ اچھے طالبان ہیں، مگر جو ٹی ٹی پی ہے یعنی کالعدم تحریک طالبان پاکستان، یہ بیڈ ہے، بیڈ طالبان ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیڈ طالبان گڈ طالبان جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر آگے میں ہیں، اور اس وقت بھی یہ پہلے باتیں کی جا رہی تھیں۔ بڑے جو ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنے والے جو ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں ان کے اندر تفریق کر کے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، اس طرح مت کریں۔ اور وہی ہوا، وقت نے انہی کی بات کو درست کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے ان تمام چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ افغان طالبان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم ہر صورت کالعدم ٹی ٹی پی کا ساتھ دیں گے۔